तो आप सबको स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड का हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज विन के बारे में। जी आप सही सुन रहे हो, जो न्यूजीलैंड टीम अभी अभी श्रीलंका में जाके श्रीलंका से 2-0 से वाइटवाश होकर आया था, और वो श्रीलंकन टीम जो कि कहीं नहीं था, क्रिकेट टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था। उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो बोर्ड है, बिल्कुल वो बैंकरप्ट हो गया था। क्रिकेट के नाम पे कुछ नहीं बचा था उनके पास। वो टीम एक ट्रांजिशन फेज में जाते हुए न्यूजीलैंड को 2-0 हराता है, वाइट वॉश करता है। उसके बाद न्यूजीलैंड का मोरल डाउन था और न्यूजीलैंड कहीं भी नहीं लग रहा था कि ये मैच को जीत पाएगा और इंडिया में आके इंडिया को फाइट भी दे पाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड आता है 36 साल बाद पहला टेस्ट जीत के एक नई तरीके से हिस्ट्री क्रिएट करता है, और उससे हमें उनका माइंडसेट पता चलता है कि इस माइंडसेट के साथ वो यहाँ पे आए हैं टेस्ट खेलने के लिए। और उसके बाद भी लग रहा था, पर्सनली मुझे लग रहा था कि इंडिया का ये आदत रहा है, कोई भी विजिटी टीम जो बड़ा टीम आता है पहला मैच जीतता है। आप ऑस्ट्रेलिया को ले लो, आप इंग्लैंड को ले लो। इंग्लैंड 2 बार आया है, दोनों बार पहला टेस्ट इंग्लैंड यहाँ पे जीता है, उसके बाद सीरीज हार के गया है। ऑस्ट्रेलिया भी सेम, यहाँ पे आता है पहला मैच जीत लेता है, फिर वो सीरीज हार के चले जाते थे। तो यही सिलसिला चला आ रहा था, कंटिन्यूसली 1 by 1 आता था, ऐसे एक मैच जीता था। लेकिन इस बार बिल्कुल प्लॉट ट्विस्ट हो गया, और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि न्यूजीलैंड भारत में आके भारत को एक टेस्ट सीरीज हरा देगा। न्यूजीलैंड टीम जिसके ऊपर ये आरोप रहता है कि ये टेस्ट क्रिकेट इतना सीरियसली लेते नहीं है, टेस्ट क्रिकेट इतना अच्छा खेलते नहीं है, बस होम में खेलते रहते हैं, इनका अवे का रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब है, वो न्यूजीलैंड टीम आके वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग टीम जो है टेस्ट क्रिकेट का, उस टीम को अपने घर पे आके हराते हैं। और ये सीरीज कितना बड़ा सीरीज है, कितना बड़ा विन है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत 12 साल पहले कोई टेस्ट सीरीज इंडिया में हारा था, अपने घर पे हारा था, और वो सीरीज इंग्लैंड से हारा था। और वो इंग्लैंड का साइड कुछ अलग ही था, वो अलग ही लेवल का था भाई। केविन पीटरसन आग उगल रहे थे इंडिया के अगेंस्ट। वो सीरीज में केविन पीटरसन ने भी आग उगला था, उनके साथ साथ मॉन्टी पानेसर और गेम्सवान का एक बहुत ही शानदार बॉलिंग स्पेल, वो हमें याद आता है मुंबई वानखेड़े में जो स्पेल उन्होंने डाला था, और वो सीरीज को इजीली जीत गए थे। उसके बाद कोई भी टीम यहाँ पे सीरीज जीतना तो छोड़ो, कोई फाइट देते वो बड़ी बात होता था। और न्यूजीलैंड के जीत के बाद जितने भी बाकी वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, टेस्ट प्लेइंग नेशन है, वो सीरीज हो जाएंगी, उनका आँख खुल जाएगा कि हाँ, भारत को भारत में हरा सकता है, कोई भी टीम जाके भारत को हरा सकता है भारत में, ये बिलीव आ गया है। और इंडिया के बारे में अगर बात करें, इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू के कारण, तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और उससे भी ज़्यादा शर्मनाक ये है कि हमारे प्लेयर्स, हमारे जो कैप्टन, वो एक्सक्यूज़ देने में बहुत माहिर है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके उल फिजुल की बातें करते हैं, आप हार को एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप कहाँ पे गलती किया उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, प्लेइंग 11 अच्छे से खिलाते नहीं हो, जो प्लेइंग 11 है उसके जो प्लेयर्स है, किसका फॉर्म क्या है किसका नहीं है, उसको आप देखते नहीं हो, और फिर आके आप एक्सक्यूज़ देते हो, ये तो 1 ऑफ डे है, ऐसे तो हो जाता है, हम तो जीतते थे इतने साल। ये सब बहुत बेसलेस चीज़ है, और एज ए इंडियन क्रिकेट फैन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे लिए, और जो भी क्रिकेट को प्यार करता है उसके लिए। और न्यूजीलैंड के बारे में अगर बात करें, न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सैंटनर, जो कि एक बहुत ही अंडररेटेड बॉलर है, वो आके इंडिया को सिंगल हैंडेडली सीरीज को जिता देते हैं, न्यूजीलैंड को, भारत को हरा देते हैं। जो दूसरा अभी टेस्ट चल रहा था पुणे टेस्ट में, मैं ये बोल सकता हूँ, ये जो टेस्ट था वो था आउट एंड आउट इंडिया वर्सेस मिचेल सैंटनर, इंडियन बैटिंग वर्सेस मिचेल सैंटनर बॉलिंग। वो बंदा पहले मैच में 7 विकेट से ज़्यादा लेता है, दूसरे की इनिंग्स में भी 5 विकेट से ज़्यादा लेता है, 14+ का विकेट है उसका। आप इंडिया में पहले तो आप गड्ढा बनाते हो, कोई भी मैच होता है चौथा दिन से वो स्पिन ट्रैक बन जाता है, और खुद भी आप अच्छे से स्पिन नहीं खेल पाते हो, और उसके बाद आप बोलते हो हाँ, ऐसा एक्सक्यूज देते हो, हाँ 1 ऑफ डे है, ऐसा तो हो जाता है। ये सब क्या है, मतलब सच में बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है हमारे लिए, सीरियसली बहुत शॉकिंग है। भारत के लिए ये सीरीज को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था, WTC फाइनल आने वाला है, और जैसे कि हमें लग रहा था कि यार इंडिया तो ऐसे केक वाक होगा WTC फाइनल जाने के लिए, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। अभी इंडिया के लिए बहुत ही टफ हो गया है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जाने के लिए इंडिया के लिए बहुत टफ हो गया है सच में,
क्योंकि अभी 6 मैच इंडिया का बचा है, एक न्यूजीलैंड के साथ, 5 ऑस्ट्रेलिया के साथ, और 5 ऑस्ट्रेलिया। भाई इस बार ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ेगा इंडिया को, मैं इतना बता सकता हूँ। ठीक है, आप एक बार जाके 20-21 में 18-19 में जीत के आ गए, फिर जाके 20-21 में 21-22 में जाके जीत के आ गए, ये भाई बार बार होगा नहीं। इस बार ऑस्ट्रेलिया वेल प्रिपेयर होके फुल थ्रोटल जाएगा। इस बार ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं छोड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो, ऑस्ट्रेलियन फैंस हो, सब प्रेशर बनाएंगे भारत के ऊपर कि भाई जो हुआ हैट्रिक सीरीज विन हम नहीं होने देंगे। और ऑस्ट्रेलिया का भी तो भाई उनका इमेज के ऊपर इफेक्ट करेगा, इनका सब स्टेक है इसके ऊपर। अगर ये सीरीज हारते हैं तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल वो रुतबा ऑस्ट्रेलिया का रहेगा नहीं। वैसे भी उसका कम हो गया है, पहले जितना था उसका नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का जो रुतबा था, ऑस्ट्रेलिया का जो एक खौफ था वो नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया को जीतना है और ऑस्ट्रेलिया फुल टोटल जाएगा, पूरा अपना जान डाल देगा सीरीज को जीतने के लिए। तो इतना आसान होगा नहीं। इंडिया को भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल जाने के लिए 6 में से 5 जीत चाहिए। एक भी मैच इंडिया हार नहीं सकता। इंडिया के बस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया के लिए कितना टफ हो गया है ये सीरीज हार के, आप बता सकते हो। और इसके साथ साथ न्यूजीलैंड भी कंटेंशन में आ गया। न्यूजीलैंड ने सीरीज जीत के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के कंटेंशन में आ गया है। न्यूजीलैंड है, अभी साउथ अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है, टू एन एक्सटेंट श्रीलंका थोड़ा बहुत है। तो ये 3-4 टीम अभी फाइनल के रेस में है। और न्यूजीलैंड को जितना तारीफ की जाए उतना कम। उनका केन विलियमसन उनका सबसे बड़ा मैच विनर वो टीम में नहीं थे। टॉम लेथम जो इस सीरीज से पहले कैप्टन नहीं थे, टीम साउदी कैप्टनसी से निकल दिए थे, चेंज हो गया था। टॉम लेथम को कैप्टनसी करना था, वो आते हैं पहला मैच एज अ बैटर वो फेल होते हैं, बहुत मिजरेबल तरह फेल होते हैं, बहुत बुरी तरीके से फेल होते हैं। लेकिन दूसरे टेस्ट में आके जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा नीड था वहाँ पे वो अच्छा स्कोर करते हैं और मैच जिता देते हैं न्यूजीलैंड को। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, वन साइडेड जीत है। और इंडिया का ये हिस्ट्री रहा है, जो भी मैच इंडिया हारा है पिछले 10-12 साल से, वो वन साइडेडली हारता है। कोई कैसे कॉन्टेस्ट करके लड़ के हारता नहीं, पूरा एकदम हारता है, इजीली हार जाता है। और कोई भी फॉरेन का कोई भी अगर इंडिया का टूर होता है, वो कहीं से काउंटी से हो या कोई उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट से हो, शेफील्ड शील्ड से हो, कहीं से भी हो, वो ले आते हैं एक स्पिनर और इंडिया का हाथ पर मतलब फूलने लग जाता है और उनको स्पिन खेला नहीं जाता। जेसन क्रेजा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ले लो, मैट कुनेमैन अभी जो आए थे ऑस्ट्रेलिया का, और कोई भी आप देख लो, बहुत सारे ओपनर, मतलब आपको ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। रंगना हेरा श्रीलंका के, ठीक है, तो बहुत है। न्यूजीलैंड का मिचेल सैंटनर और ईस्ट सोडी, इंग्लैंड के सब बशीर हो गए, वो मैथ हैटली हो गए, एलेक्स हैटली हो गए, बहुत मतलब ऐसे भरमार है, ठीक है। ज़ेवियर डोहर्टी, बहुत सारे बॉलर्स हैं जो इंडिया को आके इंडिया में तंग करते हैं। इंडिया अभी तक इसको फिगर आउट नहीं कर पाया कि क्यों हम स्पिनर अच्छे नहीं खेल पाते। कहीं पे थोड़ा बहुत स्पिन होता है तो हम फंस जाते हैं, कहीं पे थोड़ा बहुत स्विंग हो जाए तो भी हम फंस जाते हैं। तो आप किस चीज़ के आप वर्ल्ड नंबर 1 हो? जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड नंबर 1 था तो वाकई वो वर्ल्ड नंबर 1 था, वाकई में वो वर्ल्ड बीटर थे। उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए बाकी सब टीम मिलके भी ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाते थे। उस टाइप का रुतबा था ऑस्ट्रेलिया का। तो अगर उस तरह से आप सोचते हो कि ठीक है हम उस तरह का हैं, तो परफॉर्मेंस वैसे दो ना। आप इजीली आउट हो जाते हो, स्पिन पे आउट होते हो, एक तरीके से आउट होते हो। रोहित शर्मा बार बार एक ही तरीके से आउट होते हैं। टीम सऊदी को खेला नहीं जाता, 14 बार टीम सऊदी आउट कर चुके हैं रोहित शर्मा को। और विराट कोहली अभी जो आउट हुए, किस तरह से आउट थे वो एलबी खाते हैं, सीधा सा बॉल गया था, आप एलबी हो जाते हो। उसके बाद आप अंपायर को देखते हो, बैट मारते हो, ये सब क्या है? क्या एनर्जी आप लेके जाते हो फील्ड पे? तो बहुत शर्मनाक है, बहुत डिसअपॉइंटिंग है एज ए इंडियन क्रिकेट फैन। और ये देखने में अच्छा नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये देखने में कम्प्लीटली अच्छा नहीं लगता कि इस तरह का परफॉर्मेंस इंडिया दे। और बीजीटी में क्या होगा गॉड नोस। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मुझे नहीं लग रहा तीसरा मैच अगर न्यूजीलैंड जीत जाएगा तो कोई हैरानी होगा नहीं और व्हाइट वॉश भी न्यूजीलैंड कर सकता है।